हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। मैं हूं शुभम शर्मा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स आसाम। जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि अभी रिसेंटली आसाम में एक अर्थक्वेक आया है बहुत बड़ा, 6.4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर स्केल पे। उसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है, और जैसे कि आप ये फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, जो कि कल यानी 28 अप्रैल को आया था। और आज सुबह रिसेंटली न्यूज़ आई है कि 29 अप्रैल को भी वहाँ पे कुछ ट्रेमर्स हल्के महसूस किए गए हैं। ये घटना सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, आसाम में, वहाँ की है, जैसा कि आप ये न्यूज़ आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अर्थक्वेक है जो कल वेडनेसडे 28 अप्रैल और आज थर्सडे 29 अप्रैल दोनों को आया था। कल 6.4 मैग्नीट्यूड का बहुत बड़ा आया था अर्थक्वेक, और आज कुछ छोटे ट्रिमर्स जो कि 6 बताए जा रहे हैं वो भी महसूस किए गए हैं। ये जो मैग्नीट्यूड आज का है वो 2.7 आया था रिक्टर स्केल पे। और इसी के साथ नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी ने ये बताया गया कि जो 6 ट्रिमर आज सुबह हुए हैं वो करीब 12:24 AM, 1:10 AM, 1:20 AM, 1:40 AM और 1:52 और फिर 2:38 AM पे महसूस किए गए। ये वेडनेसडे से पहले आपको, जैसे कि मैंने बताया, कि 10 अर्थक्वेक आ चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अर्थक्वेक 6.4 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे नापा गया था, जो सोनितपुर उसका मेन वो था। और ये एक नेशनल सेंटर ऑफ सीज्मोलॉजी है जिसका हेडक्वार्टर हम लोग को पता है नोएडा में है। उसने इस एरिया को बहुत ही हाईएस्ट सिस्मिक हैज़ार्ड जोन में बांटा है। जैसा कि आपको पता होगा कि सिस्मिक हैज़ार्ड जोन है वो पूरे इंडिया में 4 हैं, और जो प्रेजेंट जहाँ पे रिसेंट अर्थक्वेक आया है उसको हम लोग सिस्मिक हैज़ार्ड जोन 5 कहते हैं। उस सिस्मिक हैज़ार्ड जोन 5 में जो कई जगहें आती हैं उनमें से हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार भी है, और नॉर्थ ऑफ बिहार एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब हज़ार्ड जोन 5 में आते हैं। और भी कई जोन हैं, उनके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जैसे कि पता होगा, नॉर्थ ईस्ट और मेनली आसाम में एक बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक अक्सर जाया करते हैं। जो इससे पहले एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हम लोग ने देखा था, वो जुलाई 29, 1960 के आसपास आया था, जिसका मैग्नीट्यूड 6 रिक्टर स्केल पे मापा गया था। जो NCS नेशनल सीज्मोलॉजी सेंटर ऑफ सीज्मोलॉजी ने जो आंकड़े पहले बताए थे उसके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक जो मेजर अर्थक्वेक है, ये हम लोग कल ही तक सुन पा रहे थे, कल आया, लेकिन आज भी आया है। कल जो आया था उसमें अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार 10 लोगों को थोड़ी माइनर इंजरीज हुई हैं। जो पूरा अर्थक्वेक जो था वो 4 डिस्ट्रिक्ट में था, जो कि थी मेन मैग्नीट्यूड जो हिट हुआ था वो तेजपुर में हुआ था, जो हेडक्वार्टर है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का, अराउंड 7:51 AM में, जो कि हमारे अथॉरिटीज़ ने हम लोग को बताया है। इसी में जो नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कई रोड्स में क्रैक आ गए हैं, जिससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे पानी भर गया है। बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे महामृत्युंजय मंदिर है और नगाँव में, और कई ऐसे मॉस्क हैं जो बहुत सारे क्रैक्स के साथ हुए हैं। कई ऐसे पोर्शन है सॉइल्स में जहाँ पे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को भी बहुत अफेक्ट हुआ है, जो मेनली वहाँ के आवाजाही में और वहाँ की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में बहुत हेल्प करते थे। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो अर्थक्वेक में पड़े हैं असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ गुवाहाटी में, जैसा कि आपको पता होगा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस है जनता भवन, उसके सेक्रेटेरिएट ऑफिस में भी बहुत कुछ नुकसान देखने को मिला है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी डिसरप्शन हुआ है, जिसमें कई हॉस्पिटल जैसे दिसपुर हॉस्पिटल, अपोलो क्लिनिक, डाउनटाउन हॉस्पिटल एक्सेट्रा ये सब शामिल है, जहाँ पे कोविड-19 की सर्च के लिए आजकल कोविड-19 केसेस का इलाज चल रहा है। इसी डिज़ास्टर को मैनेजमेंट में ध्यान रखते हुए जो अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी, उन्होंने 3 हेल्पलाइन नंबर बहुत बाद में, आप कह सकते हैं रिसेंटली अभी बाहर किए हैं, जिनमें से कुछ नंबर हैं 1070, 1077, 1079। ये आप एक ट्वीट देख सकते हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंता बिस्वा सरना का। उन्होंने कुछ पिक्चर शेयर करी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, और अब बताया कि आसाम में अर्थक्वेक क्या किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या आप मैग्नीट्यूड देख सकते हैं गूगल पर, ये हम लोग ने देखा था। या आप पूरा एपी सेंटर देख सकते हैं कहाँ पे इसका था अर्थक्वेक का, और कौन कौन सी जगहें इसमें अफेक्ट हुई हैं। मेनली ये गुवाहाटी और कुछ पार्ट इसका नागालैंड और भूटान में भी इसके ट्रेमर्स फील किए गए थे, चाइना तक में। और इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं 7:51 AM,
और ये आसाम के देखियाजुली डिस्ट्रिक्ट से 11 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रीज़न ये बहुत ही मेन जो रीज़न बताया जा रहा है कि जो सेंटर था वो पास था कोपिली फॉल्ट है, जो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के बहुत पास माना जाता है। और ये एरिया बहुत ही सिज्मिकली एक्टिव भी रहा है हमेशा से। और जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड्स में बताया कि ये सिज्मिक हज़ार्ड जोन 5 के अंतर्गत आता है। और इसी में आपको पता ही होगा जो हज़ार्ड जोन है उनमें बहुत ही प्रोन रहते हैं वो अर्थक्वेक्स के, और उनमें अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अर्थक्वेक के मेन जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि जो दो प्लेट्स होती हैं वो अगर आपस में टकराएं, आपस में मूव करती हैं, तो उनके द्वारा जो कंपन होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक हम लोग महसूस किया जा सकता है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। और ये भी इसमें कहा गया है कि जो मेन फ्रंटल थ्रस्ट है इस अर्थक्वेक की, वो फॉल्ट लाइन है जो इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के पास मानी गई है। जो कि कोपिली फॉल्ट है वो 300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ट्रेंडिंग फॉल्ट है। और ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जो भूटान, हिमालय और बर्मीज़ आर्क तक जाता है। मेन फ्रंटल थ्रस्ट ये होती है जो यहाँ पे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि दो तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडियन और यूरेशियन। जब वो दोनों आपस में टकराती हैं या मूव करती हैं तो अर्थक्वेक जैसी संभावना पैदा होती है। और जब ये बहुत ही वास्ट और बड़े स्केल पर होता है तो अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। तो ये एक बहुत मेजर रीज़न बताया जा रहा है इस अर्थक्वेक का। और इसी में जो फ्रैक्चर्स हुए हैं, जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट होते हैं दोनों साइड में टेक्टोनिक प्लेट्स के। और वो जब पैरेलली मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक फ्रैक्चर मूव करता है और इससे अर्थक्वेक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो फॉल्ट सरफेस होता है वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, किसी एंगल पे भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेट्स हैं या फॉल्ट है वो एक जैसे ही एंगल पे मूव करे। वो वर्टिकली मूव कर सकता है और हॉरिजॉन्टली भी, या किसी एंगल पे भी मूव कर सकता है। और अर्थक्वेक आने के चांसेस सब में बराबर होते हैं। या आप बेसिक एक चीज़ समझ सकते हैं डायग्राम में कि कैसे एक थ्रस्ट फॉल्ट होता है, नॉर्मल फॉल्ट होता है और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है। और कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करके ये तीन तरह के फॉल्ट बनाती हैं। एक ग्रेट आसाम अर्थक्वेक बहुत हिस्ट्री में मशहूर है जो 12 जून 1897 को आया था। और इसने बहुत तबाही मचाई थी। और इसमें 1755 में लिस्बन अर्थक्वेक के बाद सबसे बड़ा अर्थक्वेक इसको माना गया था। ये कुछ फैक्ट्स थे। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इस चैनल को शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, मेरी और वीडियोस की भी देखिए, लाइक करिए। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स, मैं हूँ शुभम शर्मा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।